F-35 को आनन फानन में क्लियरेंस की तैयारी हो रही है। फाइटर जेट कंपनी लॉकहीड ने शुरू की फाइनल टेस्टिंग। F-35 के इंजन में आई थी कुछ तकनीकी दिक्कतें। इंजन में परेशानी के बाद F-35 को वापस बुला लिया गया था। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस लड़ाई का अंजाम। जब यह सवाल जहन में आता है तो सबसे पहले बात होती है एयर पावर के इस्तेमाल की, जो अभी रूस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यह मुमकिन है क्योंकि नेटो कंट्रीज की तरफ से भी ये तैयारियां हो रही हैं। यूक्रेन के कई फाइटर पायलट्स इन दिनों ट्रेनिंग ले रहे हैं एडवांस फाइटर जेट्स को चलाने की, यानी तैयारी है पूरी तरह से कि नेटो कंट्रीज आने वाले वक्त में एयर पावर से लैस करेंगे यूक्रेन को। और इसका अंजाम क्या होगा हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। फिर एक्शन में होगा F-35। लॉकहीड मार्टिन ने फाइटर जेट की फाइनल टेस्टिंग शुरू कर दी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कंपनी कह क्या रही है इसे लेकर? कंपनी ने कहा है कि सुरक्षा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है, इसलिए यह किया जा रहा है। हमारी साखी दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों से है, यह कहा गया है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। अमेरिकी जेट F-35 के इंजन में दरअसल वाइब्रेशन की समस्या आई थी और इसे लेकर पूरी दुनिया में जो खबरें सामने आई उसके बाद कंपनी का यह क्लैरिफिकेशन। इंजन में दिक्कत की वजह से कुछ विमानों को ग्राउंड करना पड़ा था, यह कंपनी ने खुद माना है। डिलीवर किए जा चुके तमाम F-35 जेट्स को वापस बुला लिया गया है, यह कहा गया है। दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है F-35 और उसने जिस तरह से रिएक्ट किया उसको लेकर सवालों के घेरे में थी कंपनी और यह सफाई अब कंपनी की तरफ से पेश की गई है। जेके त्रिपाठी साहब, इस बात के कितने आसार आपको नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में एयर पावर का इस्तेमाल भी दोनों तरफ से होगा? क्योंकि इसको लेकर दोनों तरफ से तैयारियां नजर आती हैं और ऐसे वक्त में जब हम बार बार यह कह रहे हैं कि भाई बाखमुत के बाद क्या, तो अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, अगला निशाना क्या हो सकता है रूसी राष्ट्रपति का, क्या लगता है आपको? देखिए, रूस की ओर से तो एयर पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक F-65 या F-16 के डिलीवरी की बात है और उसको यूक्रेन को देने की बात है, अगर ऐसा हुआ और इन जहाज़ों की इस वॉर थिएटर में एंट्री हुई तो इसका साफ साफ मतलब होगा कि ये युद्ध अब लोकलाइज ना रह के अब बड़ा हो गया, वाइडन हो गया है और ये रीजनलाइज या ग्लोबलाइज भी हो सकता है। और उस हालत में फिर सिर्फ यही दोनों तीनों देश नहीं बल्कि कई देश इसमें इन्वॉल्व करना। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी हम बात कर रहे थे कि F-16 यूक्रेन को देना है कि नहीं देना है। F-16 अभी देने की तैयारियां हुई नहीं और हम F-35 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक ट्रेनिंग हो रही है पायलट्स की, तो ये 6 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा और केवल पायलट की ट्रेनिंग से काम नहीं होने वाला। मेंटेनेंस टीम को भी तैयार करना होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जहां पर कि इन जहाज़ों का रखरखाव किया जा सके। तो ये कम से कम 1 वर्ष प्रोसेस है और ये इस तरह से नहीं होगा जैसा कि इसको दिखाया जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।